अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज अपनी मांगों को लेकर विरोध करने पर उतारू है। ना ही संशोधन ना ही बैठक, बस बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ना ही इन्हें कड़ाके की सर्दी ने डराया, ना ही पानी की बौछारों ने। तो जरा खुद ही सोचिए कि किसान किस कदर तैयार होकर अपने घर से निकले होंगे। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा। स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाव में। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या है किसानों की मांगे? कौन से बिल को लेकर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की इस आंदोलन के चलते क्या जवाबदेही है? अगर आपके मन में इन सवालों से कुछ एक या फिर सभी के जवाब आपको नहीं पता, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आप जानेंगे फार्मर प्रोटेस्ट 2020 की पूरी कहानी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलनकारी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खून जमाने वाली सर्दी में भी लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की रवानगी से पहले ही किसान अपने घर से सारे जरूरी सामान साथ लाए थे, ताकि इनको जल्दी जाने की कोई जल्दी ना रहे और अपनी मांगों की खातिर ये सरकार के सामने डट कर खड़े रह सके। लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो किसी न किसी प्रदर्शनकारी की जान जरूर जाती है, और इसी के चलते जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए उनके लिए कल यानी कि 25 दिसंबर को शहीदी दिवस मनाया गया। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कानून वापसी की मांग को लेकर अडिग है। जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को किसानों के हक में बताया, तो वही आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर्स बंद है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान के जरिए मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन को कुछ ही दिनों में 1 महीने पूरे होने को है, जिसके मौके पर 26 और 27 दिसंबर को किसानों के 15-15 हजार की टोली दिल्ली की ओर वापस निकलेगी। आपने ये तो जाना कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के पीछे वो कौन से 3 बिल है जो कृषि सुधार को लेकर मोदी सरकार ने पारित तो किए, लेकिन इसके विरोध में हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के किसान दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए बॉर्डर पर आंदोलन करने पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक के बारे में। इस बिल के अनुसार कोई भी किसान अपनी उपज के दाम खुद तय कर सकता है और उसे किसी भी मंडी, देश या किसी भी अलग हिस्से में बेच सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसान अपनी उपज को सिर्फ सरकारी मंडी में ही बेचे। अगर किसान को उसकी उपज का दाम बाहर बेहतर मिल रहा है तो वो उसे बेच सकता है और अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। वहीं पहले के कानून की बात की जाए तो पहले किसान को अपनी उपज सिर्फ सरकारी मंडी में सरकारी दाम के अनुसार ही बेचनी होती थी, लेकिन अब इस एक्ट के अनुसार किसान पर सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही लेन देन में किसानों को जो टैक्स देना होता था वो भी कम कर दिया गया है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब इस फायदे भरे बिल को लेकर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जानिए। मंडी व्यवस्था को खत्म करने से बाहरी मंडियों की मनमानी बढ़ जाएगी, जिसके चलते किसान अपनी ही जमीन पर मनचाही चीज को नहीं उगा पाएगा और अपनी ही जमीन पर किसान मजदूर बनकर मजबूर होकर काम करेगा। वहीं इस बिल से छोटे किसान यानी कि जिनके खेत काफी छोटे हैं, उनको इस बिल से काफी नुकसान होगा। अब बात करते हैं दूसरे बिल की, जिसका नाम है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इस एक्ट के तहत किसान अपनी उपज को बोने से पहले ही उसकी कीमत को तय करके एक एग्रीमेंट कर पाएगा। साथ ही अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी किसान के साथ डील करती है तो वो उसे सबसे पहले किसान तक अच्छे बीज भी पहुंचाएगी, ताकि फसल की क्वालिटी बेहतर हो। अब इस बिल से सरकार के अनुसार किसान के 2 फायदे हैं। पहला, किसान के मन में फसल को लेकर किसान के मन में कोई भी जोखिम नहीं रहेगा। साथ ही उसके दाम को लेकर पहले से ही चीजें साफ तौर पर किसान और खरीदार के सामने होगी। किसान के नजरिए आपको बता दें, इस बिल को लेकर जो है खुद की ही खेतों में किसान को इस कानून के तहत उपज खरीदने वाले के अनुसार चलना होगा। अब उपज खरीदारी करने वालों की शिकंजा किसानों पर हो जाएगा। अब किसानों का कहना है कि अगर इस बिल को हमने मान लिया
तो हम अपनी ही जमीन पर अपने अनुसार कोई भी फसल नहीं उगा सकते, जिसके चलते हम अपने ही खेत में महज मजदूर की तरह काम करने वाले किसान बन जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी किसानों को अपने हिसाब से बाध्य कर देगी और कब कौन सी फसल उगानी है उसका भी फैसला किया करेगी, यानी कि जमीन किसानों की, खून पसीना किसानों का और फायदा और फसल खरीदने वाले की। अब तीसरे बिल की बात करते हैं, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये बिल 1955 में बनाया गया था, जिसमें 2020 में संशोधन किया गया है। यूं तो ये बिल 1955 का है, जिसमें जरूरत के हिसाब से 2020 में संशोधन किया गया है। अनाज, खाद्य तेल, प्याज जैसी फसलों को जरूरी सामान की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसके हिसाब से पहले आप इन सामानों को स्टॉक नहीं कर सकते थे, यानी कि काला बाजारी को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया था और अब संशोधन इसमें किया गया है। कानून में संशोधन के बाद किसान इन फसलों को स्टॉक करके रख सकता है। साथ ही आपको बता दें, यानी कि इस बात का मतलब है कि फसलों की जमा सीमा पर कोई रोक नहीं है। वहीं किसानों को अपनी फसलों का सही दाम निजी कंपनियों द्वारा मिल पाएगा। किसान को इस बिल से परेशानी है कि किसान तो अपनी फसलों को स्टॉक नहीं कर सकते, जिसके बाद वो निजी कंपनियों को फसलें तो बेच देंगे और वो स्टॉक भी कर लेंगे, लेकिन बाद में वो उनसे फसल नहीं खरीदेंगे, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना होगा। साथ ही निजी कंपनियां स्टॉक की हुई फसलों को मनचाहे रेट पर बेचेगी, जिससे देश में महंगाई भी बढ़ेगी। अब आपको बता दें हैं सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। केंद्र सरकार का कहना है कि असल में नया कानून किसानों के फायदे की बात कर रहा है। आपको बता दें, किसान अपनी फसलें बिना किसी रोक टोक के निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। वहीं आपको बता दें, किसान संगठनों ने इन बिलों पर इसलिए आंदोलन छेड़ा है क्योंकि किसानों की मांग कभी ये नहीं रही। सितंबर में लागू किए गए 3 कृषि कानून, जिनसे केंद्र सरकार के अनुसार किसानों को फायदा होने वाली बात के संदर्भ में मोदी जी ने 19 दिसंबर को कहा कि कृषि सुधारों वाले बिल के बारे में किसानों को ई-पुस्तक पढ़ने और उससे ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। हालांकि ये देखना लाजमी होगा कि किसान कब तक दिल्ली की खून जमाने वाली सर्दी में अपनी मांगों को लेकर अडिग रहते हैं। तो वहीं सरकार इस बढ़ते आंदोलन को देखते हुए क्या रुख अपनाती है, क्योंकि सरकार वर्सेस किसान आंदोलन की ये जंग अब मांग की नहीं, मान सम्मान की हो चली है। जहां किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का है, तो वहीं कृषि उपज मंडी समिति APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल देने किसानों का भी फायदा नहीं हो रहा। वीडियो कैसी लगी हमें लाइक शेयर करके बताएं। साथ ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें किसान आंदोलन से जुड़ी अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हिंद नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।